बच्चों, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एंगल थीटा के लिए आपको सेक की वैल्यू दे दी गई है 13/12। अब सेक के अलावा जो 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो आपको फाइंड करना है। तो सेक के अलावा सेक का इन्वर्स हो गया कॉस, साइन, कोसेक, टैन, कॉट, ये आपको फाइंड करना है। सेक आपको पता है कॉस का इन्वर्स होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए हमने आपको निमोनिक बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन को रिप्रेजेंट करता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस को रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन को रिप्रेजेंट करता है। आपको थीटा के लिए सेक की वैल्यू दी गई है, तो आप कॉस को देखेंगे। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक हो जाएगा इसका इन्वर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इस थीटा के लिए आपको 13/12 हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस दिया गया है। तो हाइपोटेन्यूज 13 हो गया और बेस हो गया 12। ए बी साइड 12 हो गई, ए सी साइड 13 हो गई। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए ट्रायंगल की तीनों साइड मालूम होनी चाहिए। बी सी साइड हमको नहीं पता है, तो बी सी पहले हमको फाइंड करना होगा पाइथागोरस थ्योरम से। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो पहले हम बी सी फाइंड कर लेते हैं। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी 13 दिया हुआ है आपको, 13 स्क्वायर इक्वल टू ए बी आपके पास है 12, 12 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर यानी बी सी आपको फाइंड करना है, तो बी सी स्क्वायर को हम यहाँ रख लेते हैं। 12 होल स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड में भेज देते हैं, तो 13 होल स्क्वायर में से माइनस इधर जाके हो जाएगा। ये इधर से जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 13 होल स्क्वायर माइनस 12 होल स्क्वायर। बी सी स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। बी सी स्क्वायर इक्वल टू 25 आ जाएगा। बी सी इक्वल टू √25, बी सी इक्वल टू इसका रूट हम निकाल देंगे, 25 का रूट होता है 5, यानी बी सी साइड आपने निकाल लिया 5। तो सेक 13/12 दिया है। अब आपको साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की साइन रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को। तो इस थीटा के सामने देखिए परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा यानी बी सी साइड, और हाइपोटेन्यूज ए सी हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू साइड का नाम लिखेंगे बी सी अपॉन ए सी। बी सी है 5, ए सी है 13, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 5/13। कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कॉस से रिप्रेजेंट करता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को।
तो बेस आपके पास इस थीटा के लिए 12 है, यानी ए बी साइड है। हाइपोटेन्यूज ए सी है, तो आप लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी। वैल्यू पुट कर दीजिए। ए बी है 12, ए सी है 13। tan की वैल्यू निकालते हैं। आप यहाँ से भी देख सकते थे, cos जो होता है sec का इन्वर्स होता है। तो अगर sec थीटा 13/12 है तो cos थीटा इसका इन्वर्स हो जाएगा 12/13। tan थीटा के लिए हम निकालते हैं। थीटा के लिए tan की वैल्यू, tan रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस को। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी ये साइड BC होगी और बेस हो जाएगा AB। tan थीटा इक्वल टू BC अपॉन AB। वैल्यू पुट कर दें। BC साइड है 5, AB है 12, 5/12 हो गया। साइन कॉस tan हो गया। अब कोसेक निकाल देते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा, साइन का इन्वर्स कोसेक होता है, तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करता है, कोसेक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर को। तो थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज AC, परपेंडिकुलर BC। फिर से देखिए फिगर में, कोसेक हम निकालने जा रहे हैं। तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, इसका इन्वर्स कोसेक होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज AC है, परपेंडिकुलर BC है, यानी AC अपॉन BC आपको निकालना है। कोसेक थीटा इक्वल टू AC अपॉन BC। साइन का इन्वर्स, साइन आपने निकाला है BC अपॉन AC, कोसेक थीटा हो जाएगा AC अपॉन BC। AC अपॉन BC, AC है आपका 13, BC है 5। तो कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई 13/5। अब आपको कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। कॉट tan का इन्वर्स होता है। tan रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस को, कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस थीटा के लिए देखिए, बेस AB, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड यानी BC। तो कॉट थीटा AB अपॉन BC, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, AB अपॉन BC। वैल्यू पुट कर दीजिए। AB 12, BC 5। तो इस तरह से आपने थीटा के लिए सेक की वैल्यू दी गई थी, रेस्ट साइन कॉस टैन कोसेक और कॉट की वैल्यू आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने निकाल दिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि हम अपने आने वाले वीडियोस में कंप्लीट NCERT एग्जाम्पलर RS अग्रवाल और RD शर्मा के क्वेश्चन आपको कराएंगे। थैंक यू।